तो मेरे को यार छेड़ो अच्छे से। हाँ, जितना छेड़ोगे ना उतना निकलेगा। अच्छे से छेड़ो, स्वामी जी छेड़ सकते हैं मेरे को, और आप लोग भी अच्छे से छेड़ो बिल्कुल। क्या पूछना, जैसा पूछना है वैसा पूछो, और बेहिचक। तो अच्छा, पहले ये तो बताओ कि मैं कुछ बोला था तो उस पॉइंट में ईमानदारी से जो जिया है वो हाथ खड़े कर दे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो अब कैसा लग रहा है ये बताओ। ओके, और सब बताओ। निर्भर ज्यादा बेटर वर्ड है। यस, इट मीन्स तृप्त। ओके, होश पूर्वक, ये भी सही है। यस, और कौन? निर्भर। अभी किसी को कुछ समझने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, तो सोने चले। हाँ, और आप लोग में, और आप भी, कौन हाथ खड़े किया था और यहाँ से? यस, हमको पता नहीं हो रहा है क्या हुआ, पता नहीं हो रहा। ओके। फीलिंग कैसी है? फीलिंग तो कुछ भी पता नहीं हो रहा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। और कोई? हाँ हाँ, आप बताइए पहले। वाइड एंड एक्सपैंडेड फीलिंग। बहुत बढ़िया। आप? निर्भर, यानी ये ईमानदारी का आंसर है सबका। और कुछ जानने की इच्छा हो रही है क्या, समझने की? अब आप जैसे कह रहे हैं कि मुझको छेड़ो, तो छेड़ने के लिए बचता नहीं कुछ। छेड़ने के लिए आप कह रहे हैं ना मेरे को छेड़ो, हम्म। निर्भर फील होता है, तो छेड़ने के लिए कुछ बचता नहीं। छेड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं जिनको फील नहीं हुआ, वो छेड़ सकते हैं। आप दोनों तो उधर बातचीत शुरू कर दिए थे, तुरंत एग्जिट हो गए थे उस पॉइंट से। हाँ, मतलब ना समझी, मतलब वो आपकी फेवरेट होनी चाहिए, महबूबा होनी चाहिए। ना समझी क्या होनी चाहिए? महबूबा, तब बात बनती है। उसी को छोड़ दिए, गप मारने लग गया, तो कहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ जी। जो भी बोला थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, जो भी बोले। चला जाऊंगा। हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए। नहीं तो उनको आवाज कैसे आएगी? ओके। जैसे आपने जब बोला था तब 2 घंटे थे डिनर टाइम के लिए, तो शुरू का 1 घंटा तो वैसा ही लगा, निर्भर, तृप्त, और ऐसा ही लगा जैसे आपके पास बैठ के लगता है, एकांत में भी वैसा ही लगा। पर बाद में जो दूसरा घंटा था, हाँ, वो जो एकांत था तब वो भारी लगने लगा। ओके। तब मतलब नींद आ गई, बस सो गए, पर वो बाद का 1 घंटा वो एकांत भारी लगने लगा। ओके, और कोई अपना बताओ। सब बताओ ना। अच्छा, जिसको अच्छा नहीं लगा वो भी बताओ, खाली अच्छा अच्छा वाला मत बताओ। हाँ, इधर उनको दो। हाँ, उनको, जिनको कुछ नहीं लगा वो भी बताओ। समझ पल्ले ही नहीं पड़ा, फील ही नहीं आया, वो भी बताओ ना, उसमें क्या होता है। वो
यानी अपने को ऑथेंटिक रहना है, ऑनेस्ट रहना है, पहली चीज। भगवान, हाँ। मुझे स्ट्राइक हुआ और अंदर एक जो आनंद का एक वो बात पॉइंट ये है कि ये जो ज्ञान है वो हमारा मूल स्वभाव है। मूल तो मुझे बस दिखा, अब शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अंदर जाओ तो मूल स्वभाव जानना है, और जानना जब जानने के ऊपर जानना जब जानने को जानने लगता है तो ना जानना उसका मूल स्वभाव नजर आया। यस। जानने के अंदर अगर आप जाओ तो ना जानना ही अस्तित्व रखता है। ना जानने के लिए कोई प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसी है। स्थिति है। बहुत उसको बढ़िया। ना समझना है, ना जानना है, ना कुछ करना है, वहां ये स्थिति है जानने के अंदर। ये जब स्थिति का ख्याल आए तो बहुत अंदर हृदय में बस आनंद का आलोड़न था, और कुछ भी नहीं, बस सहज स्वाभाविक मन भी चल रहा है, सब कुछ जो कुछ भी बाहर हो रहा है कुछ भी फर्क नहीं, लेकिन फिर भी ये जो जानना था इसने बस एक गजब की हिलोर दी कि जानने के अंदर ना जानना, ये मैं पहले ख्याल नहीं आया था। बस ये कह रहा था। नहीं, बहुत सही, परफेक्ट। और जिनको कोई फील नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, वो भी बोलो बेहिचक। हाँ। आज तो मैंने जो क्वेश्चन पूछी थी उधर, उसी का जो कुछ सोच विचार चल रहा था, लेकिन वो देखना भी हो रहा था जो चल रहा है मन का। और पहले तो ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन भी क्यों आया मुझे, तो इसलिए आया क्योंकि वो माइंड जस्टिफिकेशन दे रहा है। पहले तो क्या है, मैं ठीक हूँ, मैं इधर हूँ, मेरा सेंसेस है, मेरा फीलिंग है प्रेजेंस का। लेकिन मुझे आप जब बोल रहे थे को मैं सब जगह है, वो मुझे फील नहीं हो रहा था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको, मैं इधर हूँ तो कैसे, वो फील नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा लैंग्वेज में कनेक्शन है, एक प्रेजेंस है, लेकिन वो मैं सब जगह हूँ, वो फील नहीं आ रहा है। आई एम honest with that. हाँ, सही But है। may I asked the wrong question, or maybe I just blabbered something because I wanted to express. और बाद में ये जो इसका रिलेटेड जो ट्रेलर होता है ना, so उधर मैं जब रूम पे गई, I was just watching everything and कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं जानना, ये वर्ड it was repeatedly going inside. और जो ये जो ट्रेन जैसा थॉट चल रहा है, I am able to watch that. It is in itself, not giving any food to that. और धीरे धीरे थोड़ा एक साइलेंट स्पेस में मैं तू वो सब ड्रॉप हो गया, और सब कुछ है, वो फैन घूम रहा है, उधर कुछ कीड़े का आवाज आ रहा है, और कुछ सब कुछ जो है बस वही तो है। कुछ बोलने का कुछ, ये माइंड का तो यूसेज, ये जो चल रहा था उस टाइम पे, मैं वो रिपीट कर रही हूँ। ये जो माइंड का कैपेसिटी है जो भी है, उसको कहाँ यूज करे, इसको ये तो चलना चाहता है वो, दुनिया में चलना चाहिए उसका काम, लेकिन ये खुद को जानने के लिए नहीं चाहिए। और बस उधर स्टॉप हो गया। तो एक पॉइंट आपने बोला कि मैं का अनुभव ऐसे सब में नहीं होता, ये सबकी एक बेसिक नीड है कि मैं का अनुभव शरीर के अंदर तो इजीली होता है, लेकिन सर्वत्र नहीं होता, है ना। ये सबका है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं का अनुभव सब जगह हो जाना, चैप्टर ही क्लोज हो जाना है। तो आज अपन उसी में चलते हैं, है ना। हाँ, नहीं अभी नहीं।
तो एक बात बताओ आप लोग मेरे को, ये सब क्या है? दिख रहा है। ये सब क्या है? दिखना है। तो देखना दिखता है कि दिखना दिखता है? यानी ये जो दिख रहा है, क्या वो दिखता है कि देखना दिखता है? हाँ बताओ। देखना देखना दिखता है ना। फिर से ये सब दृश्य है, इवन ये शरीर मन बुद्धि सब दृश्य है। क्या दृश्य कभी भी खुद से दिखता है? मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं देखता हूं तब दिखता है। तो देखना ही दिखता है। अब इस पे किसी को डाउट हो तो पूछो, अपने आप को क्लियर करो और प्रैक्टिकल इसको अभी के अभी क्लियर करो। बताओ। देखना दिखता है कि दिखना दिखता है? देखना दिखता है ना। दृश्य अगर सच में हो, मैं दृश्य को ही नकार रहा हूं, दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिख के बताए। मैं न देखूं तब भी दिख के बताए, तब तो मैं एग्री करता हूं दृश्य है। लेकिन जब मैं देखता हूं तभी दिखता है, तो फिर दृश्य कहां है? मैं ही हूं ना। ये सब दृश्य है, शरीर मन बुद्धि, और ये भी सब दृश्य है। दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिख के बताए। मैं न देखूं तब भी दिख के बताए, तब तो दृश्य है, नहीं तो मैं ही हूं। जिसको आप दृश्य समझ रहे हो वो आप ही हो, कोई दृश्य वृश्य नहीं है। क्योंकि देखने वाला ही तो दिख रहा है। देखने वाला ही दिख रहा है। बगैर देखे कुछ भी दिख के बता दे, राइट? समझ में आएगा। क्लियर है ना? तो देखना ही दिखता है।
मैं ही तो भाषित हो रहा हूं। मैं को इधर आप शरीर बोल रहे हो, उधर दीवार बोल रहे हो, इधर लोग बोल रहे हो। उधर आकाश पृथ्वी क्या क्या बोल रहे हो। तो आप बोलोगे सपोज हम यहां कभी नहीं आए, है ना, कोई यहां पहले से रहता है, उसको तो ये दिखता है ना, तो ये देख के बोले कि बगैर देखे बोले। बगैर देखे कुछ नहीं दिखेगा, याद रखना, क्योंकि देखना ही दिख रहा है, देखना ही दिख रहा है। आप उसके टुकड़े करते हो, अपने आप को ही विभाजित कर लेते हो, ये दृश्य और इधर दृष्टा। विभाजन आप करते हो मान्यता के कारण। तो सबको क्लियर हो रहा है, किसको डाउट है तो पूछ लो, हिचकिचाओ मत। क्योंकि ये क्लियर हो गया ना तो सब क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है? मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं देखता हूं तब दिखता है। और सेकंड पॉइंट, देखने वाला ही दिख रहा है। और थर्ड पॉइंट, पहला क्या था? तब दिखता है। मैं देखता हूं, पॉइंट को याद रखना, मैं देखता हूं तब दिखता है, पहला पॉइंट है। थर्ड है मैं दिखता हूं तब दिखता है। यानी जहां भी आपकी नजर जा रही है मैं पहले से वहां मौजूद हूं। मैं दिखता हूं तब दिखता है। ये थोड़ा टफ जाएगा, लेकिन ऐसा है। और फोर्थ है देखना दिखना समाप्त, मैं ही हूं बस। तो इसको और एक दूसरे एंगल से लो। ये तो देखने का एंगल हो गया, ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई पहले। ये अनुभव में नहीं आता है। प्रत्यक्ष है ना, इसलिए अनुभव में नहीं आता। ऐसा नेचुरल है करके अनुभव में नहीं आता। कुछ विशेष अनुभूति नहीं है ये, करके किसी को अनुभव में नहीं आता। चलो अब अपन अनुभव में चलते हैं।
उस वे से चलते हैं। ठीक। अब अपने शरीर का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? शरीर का वेट है 70 kg, 60 kg। किसी को भी अनुभव हो रहा है? तो क्या अनुभव हो रहा है? मैं का। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाओ, सीधा अनुभव से चलते हैं ना। मतलब शरीर का अनुभव हो रहा है क्या? भाई जिस चीज का अनुभव होगा वही सच है ना। अनुभव ही नहीं होगा तो वो सच कैसे होगा? अब शरीर का वेट है 60, 70 kg, 80 kg, 50 kg, जो भी है। किसी को भी लग रहा है कि मैं 60 kg का वजन उठा के बैठा हूं या बैठी हूं। शरीर का तो वजन है, तो लग क्यों नहीं रहा है? अनुभव क्यों नहीं हो रहा है वजन का? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, इसलिए आपको हमेशा निर्भर का अनुभव होता है। अपना ही अनुभव होता है जो क्या है? निर्भर। किसी को भी हड्डी मांस का अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड और पता नहीं क्या क्या है अंदर। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव स्वयं का हो रहा है, राइट? बोल क्या रहे हो? देह, राइट? अब अनुभव हुआ? क्लियर है ना? प्रत्यक्ष। तो स्वयं का अनुभव हो रहा है या मैं का, उसको क्या बोल रहे हो? शरीर। बोल रहे हो, मान रहे हो, अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके। अब मन का अनुभव करो, सभी के सभी, अभी के अभी। मन का अनुभव हो रहा है क्या? जल्दी बोलो ना, बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि है ही नहीं मन तो होगा कहां से? हो रहा है तो बता दो, किसका अनुभव हो रहा है? स्वयं का अनुभव हो रहा है, जिसको अभी तक क्या समझ रहे थे? शरीर और ठीक। अब शरीर का अनुभव किए तो किसका अनुभव हुआ? मन का अनुभव किए तो किसका अनुभव हुआ? अब इस दीवाल का अनुभव करो। मतलब आंख से त्राटक नहीं करना, आंख बस खुली रहे, बैली से उसका अनुभव करो, महसूस करो। किसका अनुभव हो रहा है? दीवाल का अनुभव हो रहा है? किसका हो रहा है? स्वयं का। तो स्वयं को अभी तक क्या समझ रहे थे? और क्लियर करो, ये क्लियर हो गया तो ब्रह्मांड क्लियर हो गया, बता रहा हूं, हल्के में मत लो। अरे साफ साफ दीवाल है बोलते हो, कैसे बोल रहे हो कि अपना अनुभव हो रहा है? ये तो साफ साफ दीवाल है।
दीवार रहे लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव अपना हो रहा है। देखो जैसे इसमें हड्डी मांस ब्लड है, लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? अपना हो रहा है। ऐसी इसमें ईंट है, सीमेंट है, छड़ है, लेकिन तीनों का अनुभव हो रहा है क्या? ईंट, सीमेंट और छड़ का अनुभव अपना ही हो रहा है, जिसको आप क्या बोले? तो शरीर का अनुभव किए तो अपना अनुभव हुआ, मन का अनुभव किए तो अपना अनुभव हुआ, दीवाल का अनुभव किए तो अपना अनुभव हुआ। जो है उसी का अनुभव होगा ना। हो रहा है आपको? एनी डाउट? क्लियर है अब? ठीक। तो अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हाँ, अनुभव स्वयं का ही हो रहा है, जिसको आप ब्रह्मांड बोल दिए। तो सर्व का आपने अनुभव किया, और अनुभव किसका हुआ? जो है उसी का अनुभव होता है। और ये सब है ही नहीं। शरीर, मन, ये संसार तीन काल में है ही नहीं, हुआ ही नहीं। अगर हुआ तो अनुभव हो के बता दे। अपने आप को ही आप ब्रह्मांड और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। धरती, आकाश। अरे भाई ये 5 तत्वों से बना है, ये 5 तत्वों से बना है पूरा धरती आकाश। क्वांटिटी बस ज्यादा है, और क्या है? अनुभव तो दोनों जगह अपना ही हो रहा है ना। ज्यादा क्वांटिटी देखते हो तो लगता है कुछ और है। अनुभव से टैली करो ना भाई। और इसको निश्चय करो। अब और गहरे चलते हैं। शरीर का अनुभव किए, किसका अनुभव हुआ? मन का, ब्रह्मांड का। अब डायरेक्ट अपना अनुभव करने चलो। तो कोई अनुभव नहीं होता। देखो प्रैक्टिकल। बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के शरीर, मन, बुद्धि या डायरेक्ट अपना अनुभव करने चलो। तो कोई अनुभव नहीं होता। राइट की रॉन्ग? देख लो एक बार, टैली कर लो अपने से। कोई आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि आप अनुभव से भी परे हो। अनुभव से भी परे हो, नेचुरली। सब का अनुभव करने जाते हो तो खुद का अनुभव होता है, असत्य कट जाता है। लेकिन खुद का डायरेक्ट अनुभव करने जाते हो तो कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि आप अनुभव से भी परे हो। अनुभव शून्य नहीं हो, इस चीज को ख्याल रखना। डेड नहीं हो आप कोई। हाँ, अनुभव से
परे जरूर हो। परे मीन्स बियॉन्ड। सच में किसी को लगता है 3 काल में ये है ही नहीं? लग रहा है? अनुभव से टैली करो, सबको लगेगा, बुद्धि से नहीं, अनुभव से। अनुभव किसका हो रहा है? देख लो। किसका अनुभव हो रहा है? प्रत्यक्ष है, इसको आप इनकार कर ही नहीं सकते। और जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता वही परमात्मा होता है, वही सत्य होता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो आप कभी भी गौर किए? एक पॉइंट कभी कोई गौर नहीं किया होगा, किसी को भी भीतर का या बाहर का अनुभव होता है? बताओ, होता है? नहीं होता है, माना हुआ है भीतर बाहर भी। अनुभव से टैली करो। भीतर या बाहर का आज तक किसी को अनुभव हुआ क्या? बता दो। ये भी माना हुआ है, अपने आप को ही पहले देह माने, फिर भीतर माने और बाहर माने। अनुभव से टैली किया करो। तो अनुभव तो अपना ही है, तो ये पूरा विश्व अपना आप है। जिसको विश्व बोल रहे हो आप, लेबल दे रहे हो, एक समझाने के लिए दिया जा रहा है, ब्रह्मांड, अस्तित्व। अपने आप को ही क्या बोलोगे? अब अस्तित्व है। लेकिन अनुभव तो अपना ही है, और किसका अनुभव हो रहा है? तो अपने आप को आप क्या क्या समझ के जी रहे हो? कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, कोई शरीर देखा, कोई दुनिया देखा, कोई मन देखा। अब बुद्धि समझने का अनुभव करो और नहीं समझने का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? अरे जल्दी बोलो, छोटी सी बात है। हाँ, स्वयं को ही क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं समझना है और समझना है। बट अनुभव तो स्वयं का है जी, डायरेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। स्वयं का अनुभव।
अब ये सब डिफरेंस लग रहा है क्या, ये जो बाहर जो भी दिख रहा है? और थोड़ा ना जिसको डाउट रहता है वो पूछा करो, और खो देंगे। क्या देखो भाई, निरंतर सत्संग से क्या है, खुदाई होती है और रहस्य प्रकट हो जाता है। अनुभव से बस टैली करो, सब टैली हो जाएगा। तो ओशो का अनुभव करो, फोटो देख के किसका अनुभव होता है? आपका स्वयं ही तो ओशो है, कभी न मिटने वाला ओशो, देहधारी नहीं। ओशो अनंत ऊर्जा है, अनंत अस्तित्व है, वो आपकी आत्मा है। अच्छा, बड़े से बड़ा दुख है आपको या सुख है, उसका अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? बताओ। स्वयं को ही दुख बोल देते हो, फिर कभी सुख बोल देते हो, जीवन मृत्यु बोल देते हो, अच्छा बुरा बोल देते हो। सब केवल मान्यता है, आपके अतिरिक्त सब कुछ मान्यता है, केवल माना हुआ है, रियल में नहीं है। अब आते हैं स्वयं में, अब बाकी तो हट गया है ना, ये शरीर मन ब्रह्मांड अस्तित्व जो भी है ये सब हट गया। अब क्या है? स्वयं। तो परमात्मा की असली पहचान क्या है? जिसका कोई भी कभी भी इनकार कर ही न सके, वही परमात्मा है। कल्पना के परमात्मा का आप इनकार कर सकते हो, लेकिन अपना इनकार क्या कोई भी कर सकता है? नास्तिक भी कर सकता है कोई माइका लाल जो कर दे अपना इनकार? नहीं ना, क्योंकि वही परमात्मा है, आपका स्वयं ही। अब दूसरा सूत्र, जिसका कभी भी कोई भी शत्रु नहीं होता, वही परमात्मा है, असली वाला। अपना कौन शत्रु होता है बताओ? कोई भी आज तक अपना शत्रु हुआ क्या?
तो आप ही तो वो ब्रह्म हो, दूसरा ब्रह्म क्यों खोज रहे हो, दूसरा परमात्मा क्यों खोज रहे हो? अच्छा, जिसका कभी भी एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, वही परमात्मा है। आप देख लो अपने जीवन में, सबका अभाव हो जाता है, क्या अपना अभाव होता है एक क्षण को भी? जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, वही तो भगवान है। आपके होने का कभी अभाव नहीं होता। बाकी देह का, मन का, ये सब का अभाव हो ही जाता है देर अबेर। तो अपने पे निष्ठा रखो ना। अनुभव भी स्वयं का हो रहा है, ब्रह्मांड का अनुभव ही नहीं हो रहा है। सत्य भी स्वयं है, तो श्रद्धा भी स्वयं पे करोगे ना। श्रद्धा हो ही जाएगी स्वयं पे। अच्छा, असली आनंद क्या है? सच बताना। सब आनंद आनंद बात करते हो, बताओ असली आनंद क्या है? ऐसा आनंद जिसका आप एक क्षण को भी त्याग नहीं करते, जिसका होना ही आनंद है, निजानंद। बाकी सब विषयानंद है। ध्यान से, समाधि से जो आनंद आता है वो भी विषय आनंद है, आने जाने वाला आनंद है। और नित्यानंद केवल स्वयं है। तो सबसे बुरी चीज होती है, शत्रुता से भी ज्यादा बुरी चीज, किसी को अवॉइड करना।
और आप जीवन भर अपने होने को अवॉइड करते आए हो, जो कि परम परमात्मा है, ईश्वरों का ईश्वर है। आपने केवल अवॉइड किया है, केवल अवॉइड। और सबसे बुरा होता है किसी को अवॉइड करना। तब भी आपके साथ है, यही कृपा है। परमात्मा, मैं आत्मा भगवान कृपालु है, दयालु है। अवॉइड भी करते हो ना, तब भी वहीं रहता है। तो जिस पे कभी भी किसी को भी शंका होती ही नहीं, वही परमात्मा है। तुरंत आपका अंतर्यामी बताएगा, यार मेरे होने पे शंका है ही नहीं। बाकी सब पे आप शंका कर सकते हो, लेकिन शंकर पे, आपकी आत्मा पे कोई नहीं कर सकता शंका। अब आपके पास कोई जगह बची ही नहीं बचने के लिए। तो अब क्या भास रहा है? किसका अनुभव हो रहा है? कैसे पूछिए? अब किसका अनुभव हो रहा है? स्वयंता का। यस। कितना क्लियर है जी, नीड एंड क्लियर। सपने में भी संदेह नहीं कर सकते आप अपने पे, तो वो भगवान होगा, या जो दिन दहाड़े जिस पे संदेह कर रहे हो वो भगवान होगा? बताओ। कॉमन सेंस जरूरी है। तो राम तुम्हार स्वरूप
राम तुम्हार स्वरूप। वो स्वरूप है आपका। राम तुम्हार स्वरूप। तो वशिष्ठ रामायण में गुरु वशिष्ठ राम जी को संबोधन करते हैं नए नए नामों से, और उसके बाद वो सत्संग कराते हैं। मतलब राम कौन है? स्वयं, जो सब में रमा है, आपकी आत्मा। तो वो आपको बोल रहे हैं, हे निर्विचार राम जी। डायरेक्ट। हे निर्विचार राम जी। हे अविचार राम जी। हे सदा मुक्त राम जी। हे सदा मुक्त राम जी। आपको बोल रहे हैं वो। हे सदा मुक्त राम जी। आपसे टॉक कर रहे हैं। हे निर्दोष राम जी। अपनी आत्मा से मैच करना एक एक शब्द जगा देगा। हे निर्दोष राम जी। हे निर्दोष राम जी।
राम जी। जिसको कोई भी दोष कभी छू नहीं सकता, वही आप हो राम जी। हे निर्दोष राम जी। तो है यानी अस्तित्व, अस्तित्व का शॉर्ट फॉर्म है, और है को लवेबल वे से बोल रहे हैं हे। हे राम जी। तो जानत होई तुरंत प्रभावा, जानते ही जिसका प्रभाव दिखने लगे, समझ जाना वही राम है, आपकी आत्मा। जानत होई तुरंत प्रभावा, जानते ही जिसका प्रभाव होता है। हवा भी प्रभावित हो जाती है। तो हे परम बुद्ध राम जी, हे परम बुद्ध राम जी,
आपकी आत्मा सहज में बुद्ध है। सहज में, सदा से। तो राम तुम्हार स्वरूप, राम तुम्हार स्वरूप हे राम जी, हे रघुपति, तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बगैर प्रेम के तो अपनी आत्मा से प्रेम। अब अपनी आत्मा से मीन्स ये बस नहीं, ये सब अपनी आत्मा है। अपना ही होना है बस। राम पद मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो सभी को राम राम। राम को राम राम।
हे राम जी, हे राम जी।